चलिए, कल की क्लास में मैं आपको प्री और पोस्ट में डिफरेंस पढ़ा रहा था, राइट। हर चीज को आप यहां पे प्रैक्टिकली एक बार करके देखें। मैंने एक्लिप्स आईडी ऑन किया, लॉन्च द प्रोजेक्ट। कल हम लोगों ने प्री और पोस्ट की जानकारी ली थी। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू बढ़ती है। अगर उसमें कोई दूसरा काम होगा तो वो बाद में होगा। अगर काम ही अकेला है तो फिर प्री और पोस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जब एक जगह पर आप हैं और वहां पर अगर मोर देन वन टास्क हो रहे हैं तो वहां पर प्री और पोस्ट में डिफरेंस होता है। किस किस में डिफरेंस होगा, प्री और पोस्ट में। सो मैं आपको ये आपके सामने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करके बताऊंगा। आप बस फोकस होके बस इसे सुनना। मैंने m की इनिशियली कितनी वैल्यू ले रखी है, 6। ये मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए अलग से। m इज इक्वल टू प्लस प्लस m प्लस m इंटू 4। कोई डाउट तो नहीं यहां तक आपको? m की इनिशियली वैल्यू कितनी है, 6 है। जब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना डियर, तो राइट की वैल्यू पहले इवेल्युएट होती है। राइट ये वाली, क्योंकि पहले लगाए ना प्री इंक्रीमेंट, यानी कि पहले वैल्यू बढ़ेगी। यानी कि 6 का यहां पर कितना हो गया होगा बताओ, 7। 6 का क्या हो गया होगा, 7 प्लस आया, क्योंकि अब तो इसकी वैल्यू 7 है तो 7 ही होगी, और इंटू 4। अब आपको बॉडमास रूल आता है कि जब कभी किसी कैलकुलेशन में प्लस और इंटू होगा तो पहले इंटू होता है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन पहले होता है। तो जो 7 इंटू 4 है ना, 7 इंटू 4, यहां पर ये वैल्यू कितनी होगी हमारी, 28। वैल्यू हमारी कितनी हो चुकी है बेटा, 28। 7 इंटू 4, दिस इज नोन एज व्हाट, 28। 28 में फिर 7 जोड़ा तो 28 और 7 कितना होता है बताइए, 35 होता है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये पहले लगा इसलिए 7 हुआ, प्लस 7 इंटू 4 विच इज व्हाट, 28। इन दोनों में से पहले क्या होगा बताओ, प्लस होगा या इंटू होगा? इंटू होगा। आप ही ने कहा तो पहले 28 इवेल्युएट हुआ और तब जाकर उसमें 7 ऐड हुआ। ये कहानी आप पढ़ते रहना। फिलहाल मैंने जो एक्सप्लेन किया उस पर आपको ध्यान देना है, राइट। ऐसे अभी बहुत सारे प्रोग्राम में इस पर करवाने वाला हूं। जैसे बढ़ाते वैसे ही घटा सकते, सिंपल। उसके लिए 2 माइनस के साइन लगाते होंगे हम लोग। मैं यहां पर लिखना चाहता हूं a की वैल्यू कितनी है, 7। वेरिएबल का नाम कैन बी एनीथिंग। ये नहीं कहना कि सर पहले तो ये m था अभी आपने a कर लिया। वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग, राइट। a की इनिशियली जो वैल्यू है विच इज 7। अब आपने क्या किया, a इज इक्वल टू माइनस माइनस a। ब्रैकेट वो क्लैरिटी पर्पज के लिए लगा रखा है कि सबसे पहले ये करें, प्लस 3 इंटू a। बड़ा सरल है भाई, पहले माइनस माइनस लगाए ना तो पहले वैल्यू घटेगी। कितना हो गया होगा, 6 प्लस 3 इंटू, और यहां पर भी 6 होगा, बट आप जानते हैं इंटू पहले होता है। 3 इंटू 6 कितना हो गया बताइए, विच इज 18, और 18 में 6 को ऐड करा दिया भाई, तो आंसर इज व्हाट, 24। देखिए सी, दिस इज द 24। तो आपको अभी मेरी क्लास में ये समझ में आना चाहिए कि डीडी ने प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट की जानकारी दी है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट। अभी इसका लेवल थोड़ा सा टफ करते हैं। सी, पोस्ट फिक्स। मैं कहानी बस इतना समझाऊंगा, जब एक से ज्यादा काम हो रहे हो तो लास्ट वाला काम इंक्रीमेंट का होता है। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट क्या कहता है, बाद में वैल्यू बढ़ाओ तो पहले कुछ तो करना पड़ेगा भाई। सो एक बार देखते हैं, चलिए। सुपर इजी। डी की वैल्यू कितनी है, 8।
यहां पर हम आए P इज इक्वल टू D प्लस प्लस इंटू 4 प्लस D, क्योंकि पोस्ट है ना, तो पहले वैल्यू यूज में आएगी भाई साहब 8 इंटू 4। बट ध्यान रखना, जहां कहीं भी ये जाएगी, जहां कहीं भी जाएगी ये अपना असर लेके जाएगी। जहां कहीं भी जाएगी ना, ये अपना क्या लेकर जाएगी? असर लेकर जाएगी। सो जब ये यहां आई ना, तो ये अपना असर लेकर आई और 8 की जगह क्या हो गया होगा? 9। भाई साहब यहां दो काम हो रहे हैं, एक तो इसका इनटू में इन्वॉल्वमेंट है और वैल्यू का बढ़ना है। क्योंकि आपने पोस्ट इंक्रीमेंट कहा है ना, इसका मतलब वैल्यू बाद में बढ़ेगी, वैल्यू बाद में बढ़ेगी, पहले कुछ तो होगा ना। सो पहले वो यूज में आई इनटू 4, बट जहां गई वहां अपना असर लेकर गई। जैसे वैक्सीन लगवा ली कोविड वाली, अब वहां पे जहां पे लग रही थी वहां बुखार नहीं आता, बुखार घर आके आता है, तो वो टैबलेट दे के भेजते ना, ले जाओ। सो दैट्स इट। अब इसमें क्या पहले होगा बताइए आप? इनटू पहले होगा, 8 इंटू 4 विच इज व्हाट? 32 प्लस 9 बाद में होगा। तो 32 और 9 कितने होते हैं बताइए? 41। क्या ये बात डाइजेस्ट कर रही है आपको? भाई ये पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, पहले वैल्यू यूज में आई, उसके बाद जहां कहीं भी गई होगी वहां पर अपना असर लेके गई ना। सो अगला प्रोग्राम देखते हैं। चलिए, मैंने उसका आंसर बता दिया था ना शायद, इज दैट? यस, 41। नेक्स्ट, ये वही प्रोग्राम आपको बना के दिखा रहा है, राइट? ये किया जा सकता है। अब पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, सुपर इजी प्रोग्राम। आप बस मेरी जो मैं करता रहता हूं ना वो ऑब्जर्व करेंगे किस तरह से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। जैसे मैंने लिखा P की वैल्यू क्या है? 7। अब ऐसे थोड़ी है मुझे रट सकते हैं कहीं, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है भाई। यहां पे क्या लिखा? Q इज इक्वल टू P माइनस माइनस इंटू 5 प्लस P इंटू 3। समझो, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है ना बेटा, तो पहले वैल्यू यूज में आएगी। क्या वैल्यू है उसकी? 7 इंटू 5 प्लस, क्योंकि ये यहां से यहां जा रही है ना, तो अपना असर लेके जाएगी। तो क्या हो गई होगी? 6। 6 इंटू 3। ध्यान रखना, इंटू वाले काम पहले होंगे। तो 7 इंटू 5 35 प्लस 6 इंटू 3 18। तब जुड़ेंगे, मेरी गणित कमजोर है। आप देखो 35 और 10 कितना होता है? 45। 45 और 8 कितना होता है बताइए? 53। सो दिस इज द आंसर। गेटिंग समथिंग? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? पोस्ट डिक्रीमेंट है ना, पहले वैल्यू यूज में आएगी, पहले वैल्यू यूज में आएगी और उसके बाद उस पर असर आता है। सो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, राइट? अब इसके ऊपर तो इतना ही पढ़ाया मैंने, बट मेरे पास इसका पूरा एक असाइनमेंट है। देखिए, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के ऊपर पूरे बहुत सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं मैंने। सो मेनी क्वेश्चंस आई हैव। सो आज मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आप मुझे रिमाइंड कराना कि प्लीज सेंड दीज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्वेश्चंस, और आप इन्हें करके देखना। और नहीं कर पाएंगे तो मैं कल 5 मिनट और इसके ऊपर खर्च करूंगा। हाँ,
बट मैं आपको ये बता रहा हूं, देखने में चीजें सरल लगती हैं, करने में कठिनाई होती है। आंसर भी दे रखा है वहां, पहले आप खुद सॉल्व करें और उसके बाद उसका आंसर देखें। तो कल जब क्लास फिर से पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। जब बच्चा थोड़ा पढ़ लिख जाता है ना, तो वो गलत फहमी का भी शिकार हो जाता है। जैसे मैंने बोला ना बाइनरी ऑपरेटर, और इससे पहले आपने बाइनरी नंबर भी सुने हुए, 0 और 1, इसका उससे कोई संबंध नहीं। जब ऐसा कोई ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड पर काम करे, उसको बेसिकली हम लोग बाइनरी ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते होंगे? वी से इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर। ऐसा कोई भी ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड पे काम करे, उसे हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। सबसे ज्यादा अगर आपने यूज किया है ना, तो वो इसी का किया है, प्लस माइनस इनटू। ये प्लस माइनस मैंने यूनरी में भी पढ़ाए थे आपको, परंतु वहां पर ये साइन बता रहे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां पर ये जोड़ने और घटाने की बात कर रहे हैं। यहां पर ये किसकी बात कर रहे होंगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। सो इनमें से मैं ये जानता हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये 3 तो आते हैं। यू नो प्लस, यू नो माइनस, यू नो इनटू, बट व्हाट यू डोंट नो, आपको क्या नहीं आता है? आपको डिवीजन और मॉड्यूलस नहीं आते। 90% बच्चे ये नहीं जानते। और कोई भी प्रोग्राम कल के लिए करेंगे आप, कोई भी कोडिंग आप करेंगे, सबसे ज्यादा ये डिवीजन, मॉड्यूलस और एक ऑपरेटर और पढ़ाऊंगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स, सबसे ज्यादा इनका यूज होता है। तो आप अपनी पूरी ताकत लगा दें इसके ऊपर कि आज की क्लास में मुझे ये डिवीजन और मॉड्यूलस सीख कर जाना। सो चलिए, जोड़ने की बात कर रहा है, घटाने की बात कर रहा है, इनटू, डिवीजन, और ये भी डिवीजन ही होता है, बट दोनों का जो आउटकम होता है ना, आउटकम जो रिजल्ट होता है ना, वो अलग होता है। पहले तो इनके नाम सीख लो भाई। अगर ऐसा साइन लगा है डियर, ये वाला साइन अगर लगा हुआ है, तो इसे डिवीजन ऑपरेटर कहेंगे। अगर ऐसा लगा है तो डीडी सर क्या कहेंगे? मॉड्यूलस और रिमाइंडर। ये मत करें सर, हमारी कॉलोनी में तो इसको परसेंटेज का साइन कहते हैं। अरे वो गणित पढ़ रहा होगा, प्रतिशत, परसेंटेज। बट ऑपरेटर के केस में से प्रतिशत या परसेंटेज नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा इसे? मॉड्यूलस या रिमाइंडर। पहले नाम बोलना आपको आना चाहिए। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं मैं आपको। सी, सो मेनी लाइक सॉल्यूशंस आर गिवन हियर। बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको यहां पर मिल रहे होंगे जोड़ने का। देखो 20 और 2 को जोड़ दिया। आज मेरा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है। 21 और 2, इसके अंदर कुछ चीजें लिख के बता रहा हूं आपको मैं। मैंने कहा 21 डिवाइड बाई 2 और 2 डिवाइड बाई 21, व्हाट वुड बी द आंसर? अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई इसका आंसर बताइए, तो हम क्या बताएंगे? बेसिकली जो डिवीजन ऑपरेटर होता है ना, डिवीजन, वो कोसेंट ऑक्युपाई करता है, भागफल, रिजल्ट। और यहां पर मैथ नहीं लगाना भाई। आपको ये पता है ये भी इंटीजर की वैल्यू है और ये भी इंटीजर की वैल्यू है, होल नंबर है, रियल नंबर्स नहीं है ये। तो यहां पे जो आंसर आएगा विच इज 10, 2 से भाग दो आप इसमें, 10 टाइम्स जा रहा होगा भाई। अब आप पॉइंट पॉइंट मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे हमने रियल नंबर की तो बात ही नहीं की है, यहाँ पे भाग ही नहीं जा रहा। तो मैं 21 का तो भाग ही नहीं जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। बट अगर मैं
21.0 डिवाइड बाई 2 कर देता ना, तो फिर आंसर आपके अनुसार आता। फिर तो वो एक्यूरेसी की हदें पार कर देता भाई। आप यहां पर करिए 2 डिवाइड बाई 21.0, फिर भी इसमें कोई ना कोई कैलकुलेशन निकल कर जरूर आए। सो क्यों ना मैं आपको ये करके ही बता दूं एक बार। चलिए, कोसेंट पर फोकस रखना है। हमने एक्लिप्स पर आए, पहले से जो रामायण लिखी है वो सारी उसमें से मैंने हटा दी, राइट। आई हैव रिमूव्ड एवरीथिंग। हम यहां पर आए और यहां पर लिखा मैंने, या डायरेक्टली इससे साउथ में लिख देता हूं। चलिए 21 डिवाइड बाई 2, टू डिवाइड बाई 21, 2 डिवाइड बाई व्हाट 21। फिर मैंने आपसे कुछ और भी कहा था, ऐसा किया 21.0, और यहां पे किसी के साथ भी लगा दो, एक उनमें से दशमलव टाइप का होना चाहिए, सीधा आंसर। मैंने राइट क्लिक किया समवेयर, रन एज जावा एप्लीकेशन। जो ये विंडो खुलकर आएगी ना, वो ये कहता है भाई साहब जो तुमने लिखा है ना वो सेव्ड नहीं है, क्या आप उसे सेव भी करवाना चाहते हैं? मैंने ओके बटन पर क्लिक किया। देखिए यहां पर आपको सारे वो आंसर आ रहे होंगे, राइट। 10 0। आपसे यही तो बातें हुई थी भाई। सी 21 को 2 से डिवाइड किया, 10 आया, भाग जा ही नहीं रहा, 0 आ गया। बट क्योंकि दशमलव टाइप लगा रखा है तो वो तो एक्यूरेसी की हदें पार करेगा ना। उसने 10.5 का, और चलो इससे भी बड़ा मिरेकल ये है, आपने नोटिस किया होगा वहां पे जब मैंने 2 डिवाइड बाई 21.0 लिखा था तो मैंने वहां आंसर ही नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा भाई? क्योंकि मैं उसका आंसर जानता ही नहीं था। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा टेस्ट कोई मैथ पे थोड़ी करेगा। आपसे जावा के अंदर जावा की ही तो एक्सपेक्टेशन आपसे रखी जा सकती है ना। सो कभी कोई ऐसे नहीं पूछेगा व्हाट एग्जैक्टली इज द आउट, वो आपसे पूछेगा वेदर इट विल कंपाइल और नॉट। अरे आउटपुट तो देख के ही बता देंगे उसका। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये 4 चीजें मैं कहीं एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूं इसमें, समवेयर आई एम पुटिंग इट। एक बार गिव मी सम टाइम। डिवीजन ऑपरेटर कौन सा वाला होता है पता है? ये वाला, ऑलवेज ऑक्यूपाई कोशेंट, भागफल जो रिजल्ट होता है। यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे ये वाली चीज लिख देना। चाहे तो आप यहां पे लिख सकते हैं इसका आंसर 10 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा, इसका आंसर 10.5 आएगा, और इसका आंसर, लेट मी जस्ट कॉपी इट, मैं कुछ डिजिट दशमलव के बाद के ले लेता हूं, बिल्कुल एक्यूरेट तो मैं नहीं ले रहा, बट मैंने इतना यहां पर आके पॉइंट कर दिया। आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है पता है? कि आप लोगों को ये पता लगना चाहिए कि ये कोसेंट की बात कर रहा है। अगर मैं इसी के उलट अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा देता, कौन सा ऑपरेटर लगा देता? मॉड्यूलस, वेयर इट इज दिस वन, टॉकिंग अबाउट दिस, तो ये रिमाइंडर ऑक्यूपाई करता है। भाग देने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है ना, दैट इज नोन एज द रिमाइंडर। सो यहां पर हम आए 21 मॉड्यूलस बाई 2,
तो बच कितना रहा है 1, रिमाइंडर शेष। जब यहां पे भाग दिया, देखो न्यूमरेटर जो है ना, अंश, न्यूमरेटर ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, अगर वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो भाग तो जाएगा ही नहीं उसमें, अगर ये इससे छोटा है तो वही उसका आंसर होता है भाई। आप चाहो तो करके देख सकते हैं इसे, सिंपल, कुछ नहीं करना, आपको साइन बदलना है। सो आपस में बात मत करिए प्लीज। हम यहां पर आए एंड आई हैव यूज्ड द मॉड्यूलस ऑपरेटर हियर। नाउ प्लीज चेक इट, व्हाट इज द आंसर? ओके, देख रहे हैं आप? कुछ आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा बेटा, बताओ? 1 बचा। वन, यहां पर 2 में भाग ही नहीं जा रहा, तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचा? 2। देखिए उसने रेस्पेक्ट तो किया, बट भाग तो यहां भी नहीं जा रहा, तो मॉड्यूलस की इज्जत तो करेगा ना वो। अब ये मतलब सर अब एक्यूरेसी की हद है क्यों नहीं पार कर रहा? क्योंकि डिवीजन नहीं लगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर इज इंटरेस्टेड, मॉड्यूलस ऑपरेटर इज इंटरेस्टेड इन द रिमाइंडर, वो रिमाइंडर में इंटरेस्टेड होता है। सो यहां पर मैं आया और यहां पर मैंने 1.0 लिख दिया, और जब हम यहां आए तो मैंने 2.0 लिख दिया। आपको एक अंदर की बात बताऊं, अगर यही चीज सी का टीचर पढ़ा रहा होता तो वो मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए क्या बोलता पता है? कि मॉड्यूलस ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। दशमलव टाइप की वैल्यूज के साथ मॉड्यूलस का यूज नहीं होता। क्यों? अरे भाई, जहां दशमलव होगा वहां तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं ना। दशमलव का मतलब ही होता है कि वहां तक जाओ जहां तक जान है, मीन्स वो प्रॉपर उसको कैलकुलेट करता है और उसका एक्यूरेट आंसर आपको बताता है, उसमें रिमाइंडर तो कुछ बचेगा ही नहीं। बट जावा में और सी में अंतर, यही तो आपको सीखना है कि जावा में मॉड्यूलस ऑपरेटर दशमलव टाइप की वैल्यूज के साथ काम कर जाता है, परंतु सी में नहीं करता। आप क्रॉस चेक करके देखना। मैं नॉर्मली सी आजकल पढ़ाता नहीं हूं, मेरे टच में कम है सी, बट शायद अगर मुझे ध्यान है तो वहां पर फ्लोट और डबल के साथ कभी भी मॉड्यूलस ऑपरेटर नहीं लगता। मैं इसके लिए भी एक लाइन लिख देता हूं आपको यहां, दिस वन, मॉड्यूलस ऑपरेटर, या आप इसे क्या कह सकते हैं? रिमाइंडर ऑपरेटर। मॉड्यूलस, यू कैन से मॉड्यूलस और यू कैन से रिमाइंडर। शकल सूरत कैसी होती है इसकी भाई? दिस परसेंटेज का साइन इज ऑलवेज ऑक्यूपाई रिमाइंडर। शेष, यहां पर आके आपने वही सारी चीजें रख दी। बाय द इवनिंग आज मैं आपको ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो तो शायद मैंने रात में अपलोड कर दिया था, राइट? सो आपको कुछ बातें बताता हूं। जैसे लेट अस अज्यूम इस समय मुझसे 30 लोग कनेक्टेड होंगे मोर और लेस। कुछ लोगों की प्रायोरिटी मुझसे ज्यादा होती है। प्रायोरिटी, लेट अस अज्यूम यू आर इन माय फैमिली रिलेशन, या यू आर लाइक माइंडेड पर्सन, मेरा और आपका फ्रीक्वेंसी मैच करता है। तो समटाइम्स वी आर ह्यूमन बीइंग, प्रायोरिटी किसी की ज्यादा हो सकती। व्हाट डू यू मीन बाय प्रायोरिटी? सारे लोगों को मुझसे काम है, बट सबसे पहले उसका काम होगा जिसकी प्रायोरिटी मेरी नजर में ज्यादा होगी। कई बार आप डॉक्टर्स पे जाते हैं,
आप 3-3 घंटे बैठे रहते हैं वहां, बट कोई आता है वीआईपी सा आदमी, आया और घुस गया, डायरेक्ट दिखा के चला गया। तो आपको कई बार ऐसा लगता हो यार कहाँ पड़े हुए हैं यार, राइट। वो मामला प्रायोरिटी का है। सो ओवरऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर 5 होते, उसमें से मैं अगर आपसे बात करूं डिवीजन की, मैं आपसे बात करूं इनटू की या मॉड्यूलस की, इनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्लस माइनस। परंतु ध्यान रहे इन तीनों की प्रायोरिटी सेम होती है। ये मत कहना कि डिवीजन पहले दे रखा है, या वहां दिल पे मत लेना जो बॉड मास होता है उसमें क्या लिखा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर की बात बताऊं तो बॉड मास और बेड मास प्रॉपर यहां फॉलो भी नहीं होते। सो इन तीनों की प्रायोरिटी सेम है, बट हाँ इनसे प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है। तो जब सेम होता है तब क्या होता है, जब प्रायोरिटी सेम होती है तो क्या होगा। जैसे आप सारे लोग मेरे सामने जितने भी बच्चे हैं, ऑनेस्टली कहूं मैं सारे लोगों को एक जैसा ट्रीट करता हूं। तो जब प्रायोरिटी सबकी बराबर होती है ना, तो वहां पर एक नई चीज दिमाग में आती है, उसको हम एसोसिएटिविटी कहते हैं। एसोसिएटिविटी जो ये बताती है कि ये काम लेफ्ट से राइट की तरफ होगा या ये काम राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। मतलब जो ये काम है विच इज लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। आपसे कई बार मेरे मुंह से सुना हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर होता है तो वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे मैं जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करूं आपसे, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है। तो चलिए ये प्लस और इनटू है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पहले इनटू होगा ना बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा 3+20। फाइनली फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ 23। बट इनटू और डिवीजन की प्रायोरिटी तो सेम है ना भाई। सो हमेशा ध्यान रखना ये L2R होता है, लेफ्ट टू राइट। सो आप मुझसे ये कह सकते हैं कि सर अगर मुझे प्लस वाला काम पहले कराना हो तो कोई जुगाड़ है आपके पास, इज देयर एनी सोर्स? यस। जिस काम को आपको सबसे पहले कराना, रूल को अगर आपको ब्रेक करना है कभी, तो आप उसी चीज को ब्रैकेट में लगा देते। ब्रैकेट का एवेल्युएशन सबसे पहले होता है। अब ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट्स हो सकते हैं, तो फिर वहां पर बताऊंगा जब ऐसी सिचुएशन आएंगे। इनर मोस्ट ब्रैकेट सबसे पहले एवेल्युएट होता है, सबसे अंदर वाला, सबसे अंदर वाला। बट अगर प्रायोरिटी सेम हो ना, तो वहां पर एसोसिएटिविटी काम करती। फॉर योर इंफॉर्मेशन, अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं ना, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, इनकी प्रायोरिटी लेफ्ट टू राइट होती है। तो अगर कोई आपसे कि 3 into 4 डिवाइड बाई दिस वन, तो बॉड मास, बॉड में डी पहले आ रहा तो डिवीजन पहले हो गया, मास में एम बाद में आ रहा तो इनटू बाद में होगा। बट ध्यान रखना ये चक्कर यहां नहीं चलेगा, इन तीनों की प्रायोरिटी सेम है। और अगर ये एक साथ होंगे तो ये हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेंगे। कैसे चलेंगे बेटा? लेफ्ट टू राइट। सो पहले 3 into 4 का क्या होगा बेटा? 12। 12 डिवाइड बाई 2, देन आंसर इज व्हाट? 6। अब ये मत करना सर 4 को 2 से डिवाइड करते तो 2 आता, और 3 into 2 करते फिर भी तो आंसर वही आता, चाहे चाकू पेंटे पे गिरे या पेंटा चाकू पे कटना उसी को है। नो, कई बार आंसर्स बदल जाते, ऐसे सिचुएशंस आएंगी, तो रूल आपको याद रखना है। तो अब आपको ये कैसे याद रहेगा
किसकी प्रायोरिटी क्या होती है और किसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, बता दूंगा मैं आपको। एसोसिएटिविटी याद रखने का तरीका होता है ऑटो राइट्स ऑन द राइट साइड। मैंने थोड़ा अमेरिकन स्टाइल में बोल दिया है। हमारे यहाँ तो लेफ्ट साइड में चलते हैं ना, हमारे यहाँ लेफ्ट साइड में चलते हैं, बट यूएस में शायद वहां राइट में, उनकी स्टीयरिंग भी अलग होती है हमसे, उल्टा होता है मामला, है ही उल्टे। सो यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा ऑटो ए। ऑटो की अंग्रेजी नहीं पता क्या? ए फॉर असाइनमेंट, ऑटो राइट्स ऑन द राइट साइड, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर जहां होगा वहां राइट टू लेफ्ट मामला चलता है। यूनरी ऑपरेटर, टी फॉर टर्नरी, ये मैं आपको बाय द टाइम एक प्रॉपर मेरे पास कोई ट्रिक है इसकी, वो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल फोकस से नहीं हटना चाहता। सो ये कहानी बता रहा है फॉर अर्थमेटिक लेफ्ट टू राइट ब्ला ब्ला, ये चीजें आपको देखनी है। फॉर असाइनमेंट ऑपरेटर इट वर्क्स राइट टू लेफ्ट, ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका। डिवीजन ऑपरेटर अभी अभी आपको पढ़ाया है, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं? 21 को 2 से डिवाइड किया 10, 2 को इससे डिवाइड किया 0, इसको यहां पर डिवाइड किया 1, इसको यहां पर डिवाइड किया 2। इससे भी बेहतर मैं आपको ऑलरेडी मतलब पढ़ा चुका। इसका पूरा एक प्रोग्राम बना दिया है मैंने, आपको ईमानदारी से घर पे जाके ये प्रोग्राम बनाने चाहिए। सिंपल एक क्लास बनानी है ओपी डेमो, दिस इज मेन। 4 चीजें आपको करनी थी। दिस वन, डबल कोर्स में कोई भी चीज लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। और ये प्लस जो है ना, इसे हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं। कौन सा ऑपरेटर कहेंगे? कौन? एडिशन क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि जब प्लस के किधर भी अगर कोई नॉन न्यूमेरिक चीज होती है ना, कैसी चीज होती है? नॉन न्यूमेरिक, तो फिर ये चीजों को चिपकाने का काम करता है। चीजों को क्या करने का काम करेगा? चिपकाने का काम करेगा। इस प्रोग्राम को बनाना है सुपर इजी। कैसे बनाते सर, एक बार आप बता सकते हैं क्या? यस आई कैन डू इट। आप चाहें तो सेम प्रोजेक्ट के अंदर काम कर सकते हैं। कल आपने एक प्रोजेक्ट बनाया था ऑपरेटर्स प्रोजेक्ट, आप इसके सिर पर राइट क्लिक करें, न्यू पर जाएं और यहां पर क्लास बनाते हैं। व्हाट इज द क्लास का नाम? ओपी डेमो। मुझसे कभी गलती नहीं होती, मैं ओपी का ओ बड़ा बनाता हूं, डेमो का डी बड़ा बनाता हूं, कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकती मुझसे। ये पैकेज हमारा कॉमन चल रहा है, मैंने फिनिश पर क्लिक किया, पैकेज बन गया, दिस इज क्लास। यहां मेन में आ गए हम लोग, मेन लिखा डायरेक्ट, पूरा मेन बनकर आ गया। यहां पर सिंपल आप लिख सकते हैं इंट रिजल्ट 1 इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 2। ये पढ़ा दिया था मैंने अभी आपको। इंट रिजल्ट 2 इज इक्वल टू 21 मॉड्यूलस बाई 2। ये आपको सिंपल भरोसा देने के लिए कि आप भी चीजों को कर सकते हैं। सिस आउट, यहां पर आए, result, simple save this, right click somewhere, run as Java application. See,
एक जगह पर 10 आ रहा है और एक जगह पर 1 आ रहा है। क्यों 10 और 1 क्यों आ रहा भाई? 21 को डिवाइड किया 2 से तो रिजल्ट ही तो आएगा। यहां पर हमने मॉड्यूलस किया है तो यहां पर क्या आएगा? रिमाइंडर ही तो आएगा। ये कुछ कहानी आपको मेरी समझ में आनी चाहिए। सो दैट्स ऑल।